दीपू सिंगला व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फरीदकोट शहर के बारे में, जिसे बाबा फरीद जी की नगरी भी कहा जाता है। तो आइए बात करते हैं फरीदकोट शहर के बारे में। दक्षिण में कोटपुरा की तरफ से प्रवेश करने पर आपको गुरुद्वारा गोदड़ी साहब देखने को मिलेगा। फरीदकोट शहर की स्थापना 12वीं सदी में राजा मोकलसी द्वारा की गई थी। शहर का नाम प्रख्यात सूफी संत बाबा फरीद जी के नाम पर फरीदकोट पड़ा। इस स्थान का भी अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि यहाँ पर जो बाबा फरीद जी थे, यहाँ पर उन्होंने अपनी एक कपड़े की एक पोटली थी जो यहाँ पर रखी थी, जिसे पंजाबी में हम लोग गोदड़ी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ इस गुरुद्वारा साहब का नाम गुरुद्वारा गोदड़ी साहब पड़ा है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। तो जो ये सामने देख रहे हो, ये बाबा फरीद जी की वो एक तस्वीर है जो यहाँ पर आ रहे हैं, और जो नीचे आप देख रहे हो ये बाबा फरीद जी की वो गोदड़ी है, वो पोटली है कपड़ों की जो वो साथ लेके आए थे। तो बहुत अच्छा एक गुरुद्वारा साहब ये बना हुआ है। जो भी कमेटी है इसकी जो काम कर रही है, तो उन्होंने देख रेख का बहुत अच्छे से ख्याल रखा हुआ है। आने वाली संगत को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, मैं इसके बारे में मैं पहले ही एक वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उसे देखिए, जो आपको इस गुरुद्वारा साहब की जो पूरी हिस्ट्री है तो वो आपको पता चल सके। इसी रूट पर आपको बाबा फरीद लॉ कॉलेज भी देखने को मिलेगा, और मारुति सुजुकी की जो एजेंसी है वो भी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद आता है बाबा फरीद सभ्याचारक केंद्र। तो इसका नाम सभ्याचारक केंद्र इसलिए पड़ा है क्योंकि आज से अगर 15-20 साल पहले चला जाए तो फरीदकोट शहर में जब भी कोई सभ्याचारक प्रोग्राम हुआ करता था, तो जो यहाँ का प्रशासन हुआ करता था वो यहाँ पर परमिशन दिया करता था उस प्रोग्राम को करवाने की। लेकिन अब जो ये प्रोग्राम है तो वो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है जो बहुत बड़ी बन चुकी है, तो वहाँ पर होते हैं। लेकिन अब फिर से यहाँ पर इसका नवीनीकरण किया गया है, बहुत ही सुंदर नवीनीकरण किया गया है। और नवीनीकरण करने का कारण ये है कि अब फिर से यहाँ पर कुछ जो कलाकार हैं, रंगमंच के जो ग्रुप बने हुए हैं, वो यहाँ पर आकर अपना प्रोग्राम पेश करते हैं लोगों को। तो इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक बोर्ड दिखाई देगा राधा कृष्ण धाम का करुणामय मंदिर, जो राजस्थान नहर के किनारे आज से 11 साल पहले शुरू हुआ था, और ये धाम लोगों की बहुत अच्छे से सेवा कर रहा है। तो आइए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है, हर तरफ से बहुत सुंदर बना हुआ है। बहुत ही बड़ा ये धाम है, हर प्रकार के लोगों के लिए हर फैसिलिटी जो है कि वो दी हुई है। 11 साल पहले राजस्थान के नहर के किनारे शुरू हुआ श्री राधा कृष्ण धाम लावारिस बच्चों का वारिशगाह भी बन गया है। स्थापना दिवस से लेके अब तक राधा कृष्ण धाम में नवजात से 7 साल के बच्चों के कम से कम 90 बच्चे आए हैं, जिन्होंने अभिभावक के रूप में माता पिता जिनको मिले हैं। और इन बच्चों को गोद लेने वाले देश के तो हिस्सों से लोग आते हैं, साथ में अमेरिका और इटली से भी लोग अडॉप्ट करके इन बच्चों को लेके जाते हैं।
धाम के प्रबंधन का काम कमेटी द्वारा देखा जा रहा है, जिसमें दीपक शर्मा, संदीप गर्ग, विनोद गोयल, कृष्ण गोपाल, पवन वधवा, कृष्ण कुमार, मनोज जिंदल, राकेश मोंगा आदि शामिल हैं। धाम में बच्चों की देखभाल के लिए प्रति बच्चा एक आया रखी गई है, जो कि 24 घंटे बच्चों के साथ होती है। इन बच्चों को दूध पीने के लिए धाम में देसी गायें भी पाली गई है। बच्चों को शुद्ध सब्जियां मिल सकें, इसलिए 3 एकड़ क्षेत्रफल में फैले राधा कृष्ण धाम परिसर में ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती भी की जा रही है। बच्चों के रहने के लिए वातानुकूलित कमरे बनाए गए हैं। मनोरंजन के कमरों में एलसीडी के साथ ही बच्चों के खेलने के लिए झूले भी लगाए गए हैं। धाम में खर्चे दानी सज्जनों के सहयोग के अलावा धाम के लाइफ टाइम मेंबर बने लोगों द्वारा की धाम में एक वैन भी रखी गई है, जो बच्चों को स्कूल, अस्पताल या अन्य स्थानों पर ले जाने का काम करती है। धाम किसी भी बच्चे को गोद देने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन करती है। इस धाम में श्री राधा कृष्ण जी, श्री खाटू श्याम जी, श्री सालासर धाम बालाजी महाराज के जो स्वरूप हैं वो विराजमान हैं। तो कुल मिलाकर फरीदकोट शहर में ये सबसे बढ़िया एक ऐसा धाम बना हुआ है जहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और लोगों को हर प्रकार की फैसिलिटी दी जाती है। जैसे ये जो मंदिर है वो पहली मंजिल पर स्थित है, तो जो लोग नहीं चढ़ सकते हैं सीढ़ियाँ, तो उनके लिए स्पेशल इन्होंने धाम वालों ने एक लिफ्ट भी लगाई हुई है, ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर दर्शन से वंचित ना रह जाएं। जय जय श्री श्याम। तो उसके बाद जैसे ही आप शहर में एंट्री करोगे तो आपको ये नहर पार करनी पड़ेगी। उसके बाद आप शहर में एंट्री करते हो और इस नहर पर ये सैरगाह बहुत अच्छे से तैयार की गई है प्रशासन की तरफ से। तो इस रोड को जो है वो कोटपुरा रोड ही कहा जाता है। इस रोड पर आपको पुलिस लाइन और जो रिलायंस का स्मार्ट सुपर स्टोर है वो देखने को मिलेगा। उसके थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो आपको थाना सदर दिखाई देगा और थाना सदर से थोड़ा सा आगे शहर के जो 2 मुख्य रेस्टोरेंट, जो पुराने रेस्टोरेंट है वो आपको देखने को मिलेंगे, होटल ट्रम्प प्लाजा और होटल संधो। तो उसके बाद थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो आपको हरिंद्रा नगर देखने को मिलेगा और बिल्कुल आप आगे जाओगे तो आपको एक चौक दिखाई देगा जहाँ पर लिखा हुआ है आई लव फरीदकोट। तो जो ये लिखा हुआ है आई लव फरीदकोट, ये इस शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। और यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो एक और चौक हम लोग को दिखाई देगा, सरदार अमरदीप सिंह बासी चौक, और उससे बिल्कुल आगे जो चौक आएगा वो बहुत ही एक व्यस्त चौक रहता है, जिसे जुबली सिनेमा चौक भी कहा जाता है। जुबली सिनेमा चौक इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले यहाँ पर एक जुबली सिनेमा हुआ करता था, तो लेकिन अब वो सिनेमा हटाकर वहाँ पर एक मार्केट बन गई है। इस चौक से पश्चिम की ओर माल रोड, उत्तर में सर्कुलर रोड, बस स्टैंड और पूर्व की ओर कॉलेज रोड आता है। इस रोड को बस स्टैंड रोड भी कहा जाता है। तो जो ये सर्कुलर रोड है ये आगे जाके कन्हैया चौक में मिल जाता है। तो इसी रोड पर आपको बहुत सारे बैंक भी देखने को मिलेंगे और उससे थोड़ा सा आगे जाओगे तो एक कार्लटेक्स पेट्रोल पंप देखने को मिलेगा, जो बहुत ही पुराना जो शहर का एक पेट्रोल पंप है। उसके थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक स्वर्ण पैलेस देखने को मिलेगा और उसके साथ ही आपको गिल मल्टीप्लेक्स सिनेमा देखने को मिलेगा। और आगे बढ़ते हुए जो ये चौक आएगा ये कन्हैया चौक आ जाता है और बहुत ही जो ये चौक है बहुत ही एक सुंदर बना हुआ चौक है। प्रशासन ने बहुत अच्छे से काम किया हुआ है। तो इसी सर्कुलर रोड पे ये मार्केट भी आती है, जिसे नेहरू शॉपिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो ये मार्केट भी बहुत व्यस्त रहती है और इसी रोड पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि गौशाला आनंदजाना गेट है यहाँ पर, जो एक प्राचीन मंदिर है यहाँ पर।
और उसके सामने शहर की एक मशहूर जो होलसेल की रिटेल की एक शॉप रहती है कपड़ों की, वो है कैश क्लॉथ हाउस। तो इन्होंने फरीदकोट शहर में बहुत अपना एक अच्छा नाम बनाया है, बहुत मेहनत की है। कैश क्लॉथ हाउस शहर का एक बहुत अच्छा शोरूम है जहाँ से आप कपड़ा खरीद सकते हो। तो ये सर्कुलर रोड आगे जाके ये कम्याना चौक में मिल जाता है। तो इस चौक को अब डॉल्फिन चौक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर डॉल्फिन के जो है कि पुतले लगे हुए हैं। तो इसके बिल्कुल सामने जो रोड जाता है इसको ओल्ड कैंट रोड कहा जाता है, क्योंकि आगे जो है कि वो कैंट एरिया शुरू हो जाता है। तो इसी रोड पर पूर्व एमएलए और शराब कारोबारी दीप मल्होत्रा जी का भी आवास है। तो उससे थोड़ा सा जब आप आगे जाओगे तो फरीदकोट शहर का एक बहुत मशहूर आँखों का जो अस्पताल है डॉक्टर रमन गोयल जी का, तो वो आपको दिखाई देगा। शहर में अगर कोई हॉस्पिटल आँखों के लिए इलाज के लिए चाहिए तो वो डॉक्टर रमन का हॉस्पिटल है। तो उससे थोड़ा सा आगे ये जो चौक आप देख रहे हो इसको तारा पैलेस चौक बोला जाता है, क्योंकि पहले वो जो सामने देख रहे हो यहाँ पर एक पैलेस हुआ करता था जिसका नाम था तारा पैलेस। तो वो अभी बंद हो गया है, लेकिन इस चौक का नाम अभी भी तारा पैलेस ही रखा गया है। तो अब चलते हैं बाबा फरीद मार्केट, तो आपको दर्शन करवाते हैं बाबा फरीद जी के भी। तो बाबा फरीद जी जब यहाँ पर आए थे तब राजा अपना जो किला है वो बना रहा था, और तब जो भी कोई बाहर से आता था तो उसको फ्री में काम करवाया जाता था, और ऐसा ही उन्होंने बाबा फरीद जी के साथ किया। पर जैसे ही बाबा फरीद जी ने वो जो टोकरी थी तो वो जैसे ही अपने सिर के ऊपर रखी तो वो जो टोकरी थी वो उनके सिर से 1 से 1.5-2 फुट जो है कि वो ऊपर हो गई। और जैसे ही राजा को इस चीज़ का पता चला, उसने देखा कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये तो कोई संत महात्मा है। तो उन्होंने उनके चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी और कहा कि हमारे जो ये शहर है यहाँ पर बहुत संकट रहता है। तभी बाबा फरीद जी ने कहा कि आपके इस शहर से आपके जो एक नाम का जो अहंकार है वो नज़र आता है। तभी जो यहाँ का राजा था उसने इस शहर का नाम बाबा फरीद जी के नामों पर रख दिया, फरीदकोट। और तब से इस शहर का नाम फरीदकोट ही पड़ा हुआ है, और तब से लेके अब तक इस शहर में बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं हो गई हैं बाबा फरीद जी की कृपा से। तो चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको। तो ये वो तस्वीर है जब बाबा जी को काम के लिए बोला गया। तो ये जब ये कौतक राजा को पता चला, देखिए जैसे वो टोकरी है वो बाबा जी के सिर से ऊपर है, तो उसने माफ़ी मांगी थी। तो जैसे ही अब उसके आगे जाओगे तो उसके साथ ही एक ये मस्जिद भी है, ये बाबा फरीद जी के साथ ही है, बाबा मस्जिद इसका नाम रखा गया है। तो ये मार्केट है, इसके साथ आप कुछ भी यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। और थोड़ी सी दूरी पर जाने पर ही आपको यहाँ पर एक जिम भी मिलेगा, पावर जिम। ये फरीदकोट शहर का बहुत ही पुराना एक जिम है। तो नशे से दूर रहने के लिए मैं सबसे अपील करूँगा कि जिम को ज्वाइन ज़रूर कीजिए, ताकि जो आप नशे से दूर हो सकें। तो उससे थोड़ा सा आगे जाने पर आपको एक मंदिर भी दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस स्थान पर गुरुद्वारा, मस्जिद और मंदिर एक ही जगह पर हैं, और बिना किसी भेदभाव के सब लोग यहाँ पर आते हैं, नतमस्तक होते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं और वो पूरी भी होती हैं। इससे थोड़ा सा आगे जाने पर आपको वो किला दिखाई देगा जो राजा का किला था, मोकलसी राजा का जो किला था, जहाँ पर उसने बाबा जी से काम करवाना शुरू किया था। तो उसके बिल्कुल सामने ही एक ये आपको बाज़ार दिखाई देगा। ये बाज़ार बहुत तंग रहता है, लेकिन ये शहर का मुख्य बाज़ार है, इसलिए इस बाज़ार को मेन बाज़ार भी कहा जाता है। तो आज रविवार होने की वजह से मोस्टली जो दुकानें हैं वो बंद हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा रश नहीं दिखाई दे रहा है, वरना वर्किंग डेज़ में यहाँ पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं रहती है। तो बहुत सी मशहूर दुकानें हैं यहाँ पर, सनी गारमेंट्स की हैं, चावला गारमेंट्स की हैं, कटारिया बूट हाउस है, और सबसे पुरानी जो पंसारी की दुकान है कांशीराम गोकुल की, तो ये पंसारी की दुकान थी।
नरूला फुटवेयर, विकी गारमेंट्स, भूषण क्लॉथ हाउस। तो ऐसे बहुत सी जो है कि पॉपुलर शॉप्स हैं जो यहाँ पर हैं। बाजार, मेन बाजार ख़त्म होने के बाद आपको एक मोंगा स्वीट्स की शॉप मिलेगी और शहर की सबसे पुरानी जो बेकरी है अर्जुन बेकरी, तो वो आपको देखने को मिलेगी। तो उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे यहाँ पर आपको भाइया स्वीट्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी बहुत रश रहता है। तो ये घंटाघर मार्केट जो है कि नाम से प्रसिद्ध है ये। क्लॉक टावर से थोड़ा सा आगे जाने पर आपको सिटी कोर्ट वाली फरीदकोट देखने को मिलेगी और उसके साथ ही आपको मिलेगा देखने को ये रेस्ट हाउस, जो कि बहुत ही अच्छा सुंदर पार्क बना हुआ है। जगह जगह ग्रीनरी है। और फरीदकोट शहर में अगर ग्रीनरी की बात की जाए तो जितना काम सीर सोसाइटी जो फरीदकोट की है उस सोसाइटी ने किया है शायद ही किसी ने किया हो। और वो काम सुबह से लेकर शाम तक आज भी वो सोसाइटी है वो बहुत काम कर रही है। तो फरीदकोट शहर में जितनी ग्रीनरी है उसका जो मेन हकदार है वो सीर सोसाइटी है। तो उसके लिए हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि दिन रात वो लोग बिना अपनी जान की परवाह किए, मौसम देखे बिना, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, बारिश हो, वो अपनी सेवा निरंतर जारी रखते हैं। तो यही कारण है, देखिए इस रेस्ट हाउस में भी कितनी ग्रीनरी है और जगह जगह बच्चे खेल रहे हैं, बड़े खेल रहे हैं, सैर कर रहे हैं। हर तरफ से आपको सफाई का भी ध्यान देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि शाम को अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए बहुत अच्छा एक पार्क बना हुआ है। और इस पार्क में यहाँ पर आपको कंटीन भी मिलेगी। अगर आपने कुछ खाना पीना है तो आपको कंटीन भी यहाँ पर मिल जाती है। कंटीन के साथ ही जो है कि आपको एक फ्री ओपन जिम मिलेगा, तो जो प्रशासन ने यहाँ पर बनाया हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर अभी भी देखिए वर्जिश कर रहे हैं। तो फ्री ओपन जिम के साथ ही एक बच्चों के लिए यहाँ पर झूले लगे हुए हैं, तो बच्चे भी अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो ये साथ में पब्लिक है यहाँ पर जो अपना सैर कर रही है। समय बिताने के लिए बहुत अच्छा एक फैमिली के साथ ही अच्छा पार्क बना हुआ है। जब भी आप आएँ तो इस यहाँ पर होकर ये सेल्फी पॉइंट बना हुआ है मिक्की माउस वगैरह का। और जैसे ही आप बाहर आएंगे तो उसके साथ ही जो एक रोड शुरू होता है तो उस रोड को फिरोजपुर रोड कहा जाता है। तो इस फिरोजपुर रोड पर एक सबसे पुराना जो डेरा है, डेरा समादा बलदेव दास जी का, तो वो है। उसके साथ ही एक वो जगह है जहाँ पर शाही लोगों के जो राजे लोग हैं उनकी जो शाही समाधि बनी हुई है। तो उससे कुछ ही दूरी पर आपको एक लॉयन क्लब देखने को मिलेगा। ये द फरीदकोट क्लब, इसे लॉयन क्लब के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आप अपनी बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी आप एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर आपको ये फौजी चौक देखने को मिलेगा। जैसे ही इसके लेफ़्ट साइड में हम जाएंगे तो यहाँ पर बिल्कुल मेरे राइट साइड पे आप देखोगे इसको अनाज मंडी, नई अनाज मंडी जो है कि वो कहा जाता है। बहुत बड़ी ये जो है कि मंडी है। जब गेहूं का या धान का जो सीज़न आता है तब यहीं पर वो जो मंडी है लगती है। यहीं से खरीदारी शुरू होती है। गांव के लोग आकर यहाँ पर, शहर के लोग आकर यहीं पर जो है कि वो सेल करते हैं। तो उससे थोड़ी सी दूरी पर ही आपको मेडिकल कॉलेज देखने को मिलेगा, गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज। बहुत बड़ा ये मेडिकल कॉलेज है। पहले में और अब में बहुत फ़र्क आ चुका है। इस कॉलेज में अब बहुत सारी फैसिलिटी आ गई हैं, तो लोगों का उपचार है जो बहुत अच्छे से हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो बहुत सारी ग्रीनरी है और इस ग्रीनरी में भी जो योगदान है वो सीर सोसाइटी का ही है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो वहाँ पर एक आपको रैन बसेरा भी दिखाई देगा।
ये वो रैन बसेरा है, सन्नी ओबराय रैन बसेरा, जो आम पब्लिक के लिए है, जो लोग बाहर रहते हैं तो वो यहाँ पर रुक सकते हैं। तो उसके बिल्कुल साथ ही है कि लंगर माता खीवी जी हाल। तो ये गुरुद्वारा साहिब है लंगर माता खीवी जी। यहाँ पर जो मरीज़ रहते हैं हॉस्पिटल में, उनके लिए 2400 घंटे जो है कि निःशुल्क लंगर सेवा चलती रहती है। तो जो ये आप रोड देख रहे हो फौजी चौक के सामने से, ये फिरोजपुर रोड की तरफ चला जाता है, और बिल्कुल उसके जो सामने हम जा रहे हैं तो ये रेलवे रोड की तरफ चला जाता है, मतलब शहर में एंट्री होती है। ये सर्कुलर रोड है, अभी भी ये सर्कुलर रोड ही चल रहा है। तो इसी रोड के ऊपर यहाँ पर आपको ये पटवारी का जो दफ्तर है वो रहता है, और उससे थोड़ी सी आप आगे जाओगे तो आपको डाक जो घर है वो देखने को मिलेगा। ये डाकघर अभी कुछ ही समय हुआ है, थोड़े से ही साल हुए हैं इसको बने हुए, बहुत नई तकनीक से बना दिया गया है। और उससे थोड़ी सी ही आगे आप जाओगे तो आपको जो फरीदकोट शहर का रेलवे स्टेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। और रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने आपको बहुत अच्छी एक जो प्रशासन ने बनाई हुई है, हिस्टोरिकल प्लेस जैसे बोल सकते हो आप उसको एक रूप दिया गया है। तो जैसे ही आप रेल स्टेशन से थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक गेट देखने को मिलेगा। ये जो गेट है ये जवाहरलाल नेहरू गेट है, और इस रोड को रेलवे रोड भी कहा जाता है। यहाँ पर डीसी जो दफ्तर है वो है, और कोर्ट कम्प्लेक्स है, सिविल हॉस्पिटल है, फायर ब्रिगेड है, बिजली घर है, म्यूनिसिपल कमेटी का ऑफिस है। तो इस रोड पे भी बहुत व्यस्त ये जो रोड है वो रहता है। तो शहर में कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जैसे आपको पहले बताया कि 2 जो पुलिस चौकी हैं वो यहाँ पर हैं, एक थाना सदर और एक थाना सिटी। तो वो भी बहुत अच्छा अपना एक काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर आपको एक चौक और दिखाई देगा जिसे सुभाष चौक कहा जाता है। तो उसके बिल्कुल सामने जो ये चीज़ आप देख रहे हो ये K2 मार्केट है। यहाँ पर मोस्टली जो शॉप्स हैं वो मोबाइल की मार्केट है। तो ये मार्केट जो मोबाइल की मार्केट के नाम से ही प्रसिद्ध है। और यहाँ से आप आगे जाओगे बिल्कुल सीधा जो रोड जा रहा है आपको हाईवे जाएगा ये तलवंडी अमृतसर की तरफ, और राइट साइड का जहाँ हम जा रहे हैं तो ये शहर में एंट्री हो जाती है। तो यहाँ पर भी ये एक हॉस्पिटल है, राजे का हॉस्पिटल। ये जो फरीदकोट शहर के राजे थे उन्होंने हॉस्पिटल बनाया था आम पब्लिक के लिए, जो पहले तो चलता था लेकिन अब बंद हो चुका है, क्योंकि अब जो ये प्रॉपर्टी है पहले एक ट्रस्ट के नाम थी, लेकिन अब जो ये प्रॉपर्टी है वो जायदाद का बंटवारा हो चुका है, तो इसलिए ये बंद हो चुका है। तो अब मैं कॉलेज रोड की तरफ और आपको लेके चलते हैं बरजिंदरा कॉलेज की तरफ। तो इसी रोड पर आपको एक शहर का बहुत पुराना जो है कि वो मंदिर देखने को मिलेगा, और उस मंदिर का जो नाम है वो है श्री शिव मंदिर गौशाला पंचवटी फरीदकोट। तो ये कॉलेज रोड है, और इस रोड के ऊपर सबसे पहले आपको जो है कि एक स्कूल देखने को मिलेगा जो कि सरकारी स्कूल है। फरीदकोट शहर के तकरीबन सभी जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद ही जो वो आगे कॉलेज की तरफ जाते हैं। यहाँ पर बीएड का भी एक जो कॉलेज है वो बना हुआ है। फरीदकोट रियासत के शासकों द्वारा प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के प्रबंध किए गए थे। इसके तहत कॉमर्स का कॉलेज पेशावर तथा दिल्ली के बाद अकेले फरीदकोट में ही उस दौर में मौजूद था। राजा हरिंदर सिंह ने बरजिंदरा कॉलेज, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग स्कूल, विक्रम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, खेतीबाड़ी कॉलेज,
आर्ट तथा क्राफ्ट स्कूल के अलावा उस समय फरीदकोट रियासत में 8 हाई स्कूल व गांव में प्राइमरी स्कूल भी खोले थे। तो ये वो कॉलेज है, बरजिंदरा कॉलेज, जो सन 1942 में स्थापित किया गया था। और ये जो कॉलेज है ये पंजाब में अपना एक अलग स्थान जो है या पहचान है वो रखता है। आज भी यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई है। दूर जो लोग रहते हैं, जो स्टूडेंट रहते हैं, वो यहाँ पर आकर पढ़ना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी है। बच्चों के लिए यहाँ पर हॉस्टल बना हुआ है, लाइब्रेरी बनी हुई है, और सबसे बड़ी बात है साफ़ सफाई बहुत है। और फिर वही बात आ जाती है कि ग्रीनरी भी बहुत है। फरीदकोट रियासत के राजाओं द्वारा राजमहल से सटाकर बलबीर हॉस्पिटल बनाया गया था, जो अभी भी चल रहा था। तो यहाँ पर लोगों का निःशुल्क उपचार होता था। तो अभी जो आप बिल्डिंग देखोगे ये पहले हॉस्पिटल हुआ करता था, लेकिन बाद में इस हॉस्पिटल को एक नए रूप में तैयार कर और इस जगह को जो है कि वो एक लाइब्रेरी बना दिया गया था, महारानी मोहिंदर कौर लाइब्रेरी। तो उससे थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो यहाँ पर शहर की एक बहुत पुरानी और मशहूर शॉप मिलेगी आपको, स्वीट शॉप, जो कि है कि गिल्ड स्वीट हाउस के नाम से या टल वाला के नाम से भी जानी जाती है। तो उससे थोड़ी सी ही आप आगे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक चौक मिलेगा जिसे हुक्की चौक कहा जाता है। ये शहर का मेन चौक है। यहाँ से आपको कुछ भी अगर कहीं पे भी आपको जाना है फरीदकोट शहर में तो ईजिली आप जा सकते हो। हार्डली 2 से 5-10 मिनट ही आपको लगेंगे। तो जो ये आप रोड देख रहे हो इसे माल रोड भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर दरगाह भी है, गुरुद्वारा साहब भी है। तो मोस्टली अब यहाँ पर जो कि सब्जी की जो दुकानें लगती हैं तो इसे सब्जी मंडी भी कहना शुरू कर देते हैं। तो अगर काम के हिसाब से बोला जाए तो ये जो मार्केट है वो फरीदकोट शहर का एक अहम हिस्सा है। तो इसी रोड पे एक फेमस जो ढाबा है खाने का, तो वो आपको देखने को मिलेगा, जो है कि बजाज वेजिटेरियन ढाबा। तो वो भी बहुत फेमस है। जब भी आप कभी फरीदकोट आएँ तो यहाँ पर खाना ज़रूर खा कर जाएँ। बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन खाना मिलता है यहाँ पर। तो इससे कुछ ही दूरी पर आपको क्लॉक टावर जो है कि वो देखने को मिलेगा। तो ये जो क्लॉक टावर का इतिहास है, हिस्ट्री है, वो यहाँ पर लिखी हुई है कि ये किसकी याद में बना था, कब बना था, कितना ये बड़ा है। तो जैसे ही हम वहाँ से टर्न लेते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी आपको शॉप्स देखने को मिलेंगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको शहीद भगत सिंह जो कि पार्क है ये देखने को मिलेगा, और उसके साथ ही फेमस जो टक्कर ऑप्टिकल्स फरीदकोट शहर में है तो वो देखने को मिलेगा, और न्यू मेडिकल हॉल जो शहर का एक मेन मेडिकल हॉल है तो यहाँ वो मिलेगा देखने को। उससे थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो फरीदकोट शहर का एक और ढाबा, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही हैं, जो आपको देखने को मिलेगा। आनंद ढाबा जिसे हम बोल सकते हैं। तो उससे थोड़ी सी आप आगे जाओगे तो आपको ये राजे का जो महल था तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो पहले ये खुला करता था, लेकिन अब जब से जो प्रॉपर्टी है अंडर हुई है लोगों के, जो इनके मालिक हैं, तो तब से ये सब कुछ बंद कर दिया गया है। तो ये एक इतिहास है, हिस्ट्री है जो लिखी गई है यहाँ पर कि इसका इतिहास क्या है, कि ये कब बना था, किसने बनवाया था, क्या है अंदर क्या नहीं है।
बहुत जो है कि बड़ा ये महल है, राजमहल इसको कहते हैं, तो बना हुआ है। तो ये देखिए, ये बाहर इन्होंने एक नोटिस बोर्ड भी लगवाया गया है कि जो अब ये जो प्रॉपर्टी है वो ट्रस्ट से लेकर और अंडर कर दी गई है, जो राजा के जो वंशज थे तो उनके अंडर आ गई है। तो अब यहाँ पर अंदर आना जाना भी मनाही है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये व्लॉग फरीदकोट शहर के ऊपर? तो जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आपके लिए आते रहें। धन्यवाद।